नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। गीता अध्याय 3 कर्म के द्वारा मुक्ति। श्लोक क्रमांक 29। पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति को प्रकृति के सत्य के अपनी उच्च ज्ञान से अज्ञानी व्यक्तियों को संभ्रमित नहीं करना चाहिए। उसे यह स्मरण रखना चाहिए क्योंकि वे गुणों से भ्रमित है, अतः उनके प्रभाव में ही वे कर्म करते हैं। यह ध्यान देने योग्य सत्य है कि दूसरों को डांटने की बजाय व्यक्ति उनको प्रेरणा देकर उनकी अधिक सहायता कर सकता है। कभी कभी जब लोग बहुत अधिक दंभी होते हैं, यह भी सच है कि तब उनको झकझोरने की आवश्यकता होती है। यदि लोग बहुत अधिक मोहग्रस्त हो जाते हैं तो कभी कभी ज्ञानी गुरु भी अलंकारिक रूप में माया की निंदा करते हैं। कृष्ण ज्ञानी व्यक्तियों को परामर्श देते हैं कि वे कभी भी लोगों के अज्ञान से स्वयं को नकारात्मक रूप से प्रभावित न होने दें। अपना प्रत्येक कर्म मुझे अर्पित कर दो। अहम भाव और इच्छा से रहित होकर आंतरिक रूप से आत्मा में केंद्रित, नित्य शांत और चिंता रहित होकर कर्तव्य भाव से जीवन के युद्ध में लग जाओ। मेरे ज्ञान और दूसरों की सच्ची शिक्षाओं को अभ्यास पर स्वयं को केंद्रित करके सच्चा साधक सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो मेरी इस शिक्षा का उपहास करते हैं और उसका अभ्यास नहीं करते, अहम के कारण ज्ञान की प्रकृति को नहीं समझते, अज्ञान के कारण अस्वीकार करने वाले ऐसे लोग विनाश को आमंत्रित करते हैं। ज्ञानी भी अपने स्वभाव के आदेशानुसार कर्म करते हैं। सभी प्राणी अपने स्वभाव के आदेशों का पालन करते हैं। केवल दमन करने का क्या लाभ। कृष्ण ने भगवद गीता के द्वारा संसार को न केवल उच्चतम सत्य विस्तार से समझाए है, बल्कि परम सामान्य बुद्धि की भी शिक्षा दी है। यह 33वां श्लोक उनकी शिक्षा के तर्क सम्मत होने का सुंदर उदाहरण है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, वस्तुतः या लोग जैसी है उनके साथ काम करो। वास्तव में इतिहास, विशेष रूप से धर्म का इतिहास, ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दूसरों को जो वे नहीं है बनने के लिए स्वीकार करवाने का प्रयत्न करते रहे। लोग वह सोचे और वैसे बनने जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि उनको होना चाहिए। इसके नाम पर लड़ाइयाँ लड़ी गई, लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया और क्रांतियां हुई। इस श्लोक में कृष्ण तर्कपूर्ण कहते हैं, जो है उसके साथ काम करो, न कि उसके साथ जो तुम सोचते हो कि वो होना चाहिए। यह साधारण विचार की जो है वह ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए के कारण ही मानव जाति के सारे कष्ट है। बड़े बड़े शारीरिक कष्टों को उसी रूप में स्वीकार करके उनके रूप उठा जा सकता है। इस अभ्यास का प्रयत्न करो। सर्वप्रथम शांत भाव से उसके अस्तित्व को पहचानो। उसके बाद स्वयं को उस पीड़ा या कष्ट के हृदय में केंद्रित करो। अंत में उसे मुक्त कर दो। तुम देखोगे कि उसकी पूर्ण स्वीकृति तुम्हें उसे त्यागने की शक्ति देती है। लोगों को ऐसा मत कहने दो कि उनकी नज़रों में तुम्हें क्या होना चाहिए, पर दूसरी ओर उनकी सलाह को गर्व से अस्वीकार भी मत करो। साथ ही साथ हमेशा अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होने का प्रयत्न करो।
कभी भी दमन से तुम स्वयं को बदल नहीं सकते। वास्तविक परिवर्तन रूपांतरण से आता है। यदि तुम्हारी कोई विशेषता तुम्हें पसंद नहीं है, अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर उठाने का प्रयत्न करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस कष्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, तो उसके केंद्र में तक पहुंचने का प्रयत्न करो। जब मानसिक रूप से तुम उसके केंद्र तक पहुंच जाते हो, तो उस कष्ट को ईश्वर को अर्पित कर दो। यदि तुम इच्छा शक्ति के साथ इस सलाह पर दृढ़ता से प्रयत्न करोगे, तो तुम देखोगे कि क्षण भर में ही तुम बदल जाओगे। इंद्रिय इंद्रियों के पदार्थों के प्रति आकर्षण और विकर्षण, राग और द्वेष, द्वैतता के ही उतार और चढ़ाव है। उन दोनों से ही समान रूप से सावधान रहना, क्योंकि वे मनुष्य के परम शत्रु है। आकर्षण और विकर्षण पसंद और नापसंद के ही चरम रूप है। किसी चीज को अत्यधिक पसंद करना वस्तुतः उतनी ही बड़ी गलती है जितना उसकी विपरीत चीज को नापसंद करना। ईश्वर की अनुभूति करना, अपनी प्रतिक्रियाओं को निष्क्रिय करने, उनके शिखरों और घाटियों को समतल करने और प्रत्येक वस्तु के अंतर में एक अपरिवर्तनशील परमात्मा को देखने पर निर्भर करता है। रहस्य यह नहीं है कि किसी चीज का आनंद न लो। इस हल से उदासीनता आती है और परिणाम स्वरूप चेतना मंद हो जाती है। बल्कि रहस्य यह कि प्रत्येक आनंद को हृदय में ले जाओ, अपनी प्रतिक्रियाओं में स्थित अनेक उसके कारण को अनुभव करो और इसके बाद उस शक्ति को सचेतन रूप से ऊपर अपने मेरुदंड में हृदय से मस्तिष्क की ओर खींचो। साधारण पसंद या नापसंद व्यक्ति के शत्रु नहीं है, बल्कि वे तो तंग करने वाले पड़ोसी जैसे होते हैं। इन भावों के तीव्र रूप से तीव्र आकर्षण या भयंकर विकर्षण व्यक्ति को भावनाओं के ऐसे भयंकर तूफान में फंसा देते हैं जो उसे मोह की बड़ी बड़ी लहरों में इधर उधर उछालता है। कभी भी स्वयं को किसी चीज या व्यक्ति से मोहित अत्यधिक आकर्षित मत होने दो। कभी भी स्वयं को किसी वस्तु या व्यक्ति से घृणा मत करने दो। इस स्वप्न को स्वीकार करने की मनोवृत्ति अपनाओ, चाहे यह भयंकर स्वप्न ही क्यों न हो। तुम्हारी एकमात्र आशा चेतना के उच्च स्तर की ओर जाना है। कुछ लोगों में दुर्गुण होते हैं, उनके प्रति नापसंदगी या नफरत की प्रतिक्रिया में अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो। अपनी रुचियां की आकाशगंगा में उनका स्वागत मत करो। एक हंस के समान जीवन को पार करो, जिसके पंखों से वर्षा की बूंदें उसके शरीर का स्पर्श किए बिना कोमलता से फिसल कर गिर जाती है। अपने हृदय के भावों की तीव्र प्रतिक्रियाओं की आवेशों से रक्षा करो। शांति और सद्भावना उत्पन्न करो और उनसे अपने भावों को चारों ओर से घेर लो। हृदय में तनाव रहित रहो। हृदय के बाहर कंधों को भी विश्राम की स्थिति में लाओ। इसके बाद अपने हृदय की शक्ति को ऊपर मेरुदंड के मस्तिष्क की ओर ले जाओ। यदि तुम्हारे चारों ओर लोग क्रोध से चिल्ला रहे हैं, विशेष रूप से तुम पर चिल्ला रहे हो, तो आंतरिक रूप से तनाव रहित हो जाओ। स्व आत्मा में केंद्रित होकर मन ही मन मुस्कुराओ और स्वयं को स्मरण दिलाओ कि मैं केवल ईश्वर को प्रेम करता हूँ। दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य को सफलतापूर्वक करने से अपने कर्तव्य में असफल रहना अधिक अच्छा है। दूसरे के कर्तव्यों का मार्ग, चाहे वह सुरक्षित और आसान ही क्यों न हो, खतरों और अनिश्चितता से पूर्ण है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु की प्राप्ति इसकी अपेक्षा बेहतर है।
प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य निसंदेह अपने स्व परमात्मा को प्राप्त करना है। व्यक्ति का ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दूसरों के मार्ग से और दूसरे जो मार्ग उसे बताते हैं उससे भिन्न होगा। यदि व्यक्ति का सच्चा गुरु नहीं है जो उसे बताए कि उसके लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, तो उसे अपने अंतर की आवाज़ को सुनना चाहिए जो उसे बताती है कि सच्ची मुक्ति के लिए मेरा यह मार्ग है। माया के प्रति आसक्ति से मुक्ति ही इस उचित मार्ग की श्रेष्ठ कसौटी है। लोग गलती से यह कह सकते हैं कि इंद्रिय सुखों की दिशा में मुझे अधिक आनंद अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक दिव्य आनंद की अनुभूति ही नहीं की। इसीलिए वे आसानी से इंद्रिय सुखों की उत्तेजना के भुलावे में आ जाते हैं। दूसरे लोग भी उसी तरह ही गलत है जब वे कहते हैं, पर जब मैं अमुक स्त्री या पुरुष को देखता हूँ मुझे अदम्य प्रेम की अनुभूति होती है। निश्चित रूप से यह अनुभूति ठीक ही होगी। परिणाम स्वरूप जैसे जैसे वे जन्म और मृत्यु के टेढ़े मेढ़े मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, यह मार्ग ऐसे उत्साही लोगों का मोह की पहली अनुभूति से बहुत दूर ले जाता है। इसीलिए आंतरिक मुक्ति सबसे सुरक्षित नैतिक पथ प्रदर्शन है। अपने अंतर से पूछो, क्या इस विचारपूर्ण आनंद में मैं स्वतंत्रता का अनुभव करूंगा? क्या इस इच्छित प्रेम में मैं स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करूंगा? अगला प्रश्न निश्चित रूप से यह होगा, मैं स्वयं को किससे मुक्त अनुभव करूंगा? छोटी सी इच्छा से मुक्ति नहीं है, यह तो क्षणिक चैन है। व्यक्ति की मुक्ति की अनुभूति शांत और आंतरिक रूप से विस्तृत होनी चाहिए। इस पर योगानंद जी ने एक बार विस्मय से कहा था, लोग अपने अज्ञान में इतने कुशल होते हैं, साधारण लोगों के लिए अपनी अनुभूतियों पर बहुत दूर तक भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। प्रत्येक निष्ठावान साधक की सबसे बड़ी आवश्यकता है एक सच्चे गुरु द्वारा पथ प्रदर्शन, जिस पर ऐसी कृपा नहीं है और शायद जिन्हें ईश्वर को पाने की इतनी तीव्र इच्छा भी नहीं है, वे अपने परम कर्तव्य को कैसे पहचाने? उनको केवल एकमात्र यही पथ प्रदर्शन मिल सकता है कि वे स्वयं से पूछे, क्या यह मुझे अधिक आंतरिक मुक्ति की ओर ले जाएगा और मुझे यह अनुभूति दे सकेगा कि जो मेरे लिए ठीक था वह मैंने किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, किसके द्वारा अपनी इच्छा के विरुद्ध मनुष्य गलत कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, मानो कोई उससे जबरदस्ती करा रहा हो। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ने कई बार यह अनुभव किया होगा कि अनेक प्रकार के प्रलोभन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे इस प्रकार का व्यवहार या कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं जो यह जानता है कि उसे नहीं करना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न सभी की ओर से स्वाभाविक लगता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, यह काम है, यह क्रोध है, ये दोनों ही रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। इन दोनों को मानव जाति के सबसे बड़े शत्रु समझो। शरीर के प्रति आसक्ति के परिणाम स्वरूप अहम चेतना और आत्मा से पृथक अस्तित्व के द्वारा आत्मा स्वयं से बाहर की ओर खींची जाती है। आत्मा से भिन्न होने की यह चेतना अधूरेपन का एहसास दिलाती है। सबसे पहले गुणों के कारण आत्मा को भिन्नता के भाव की अनुभूति होती है और इस प्रकार ये रजोगुण के रूप में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। मूलतः यह उत्प्रेरित करने वाला मनोवेग है जो लोगों को बाह्य रूप से कार्य करने या चीजें प्राप्त करने, अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके परिणाम स्वरूप इच्छाएं उत्पन्न होती है जो एक बार सक्रिय होने पर असीमित हो जाती है
और व्यक्ति चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, उन सबको पूरा नहीं कर सकता। अपूर्ण इच्छाओं का परिणाम है क्रोध। इस प्रकार काम और क्रोध जीवन के पथ पर साथ साथ चलते हैं। कामना, उन्हें पूर्ण करने की लालसा कभी भी पूर्ण रूप से विश्वास से युक्त नहीं होती। इसीलिए उसके साथ साथ यह निराशाजनक विचार भी होता है, और अगर मुझे यह नहीं मिला तो? इस विचार के साथ हमेशा क्रोध की संभावना चेतना के स्तर पर उठती है। ये दोनों मानव जाति के शत्रु हैं, क्योंकि ये उसकी मानसिक शांति नष्ट कर देते हैं। चीजों की कामना करते समय यह सोचता है, जब तक मुझे यह वस्तु नहीं मिलती है, मैं पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। इस विचार के उठने के बाद शीघ्र ही संभवित निराशा का चिंतापूर्ण भय, क्रोध और खुशी मिलने के बजाय की समाप्ति हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से धुंधली हो जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है, गर्भस्थ शिशु गर्भ से आवृत होता है, उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान 3 गुणों से अस्पष्ट या धुंधला हो जाता है। यहाँ तीनों गुणों की और संकेत किया गया है। सत्वगुण, पहले उदाहरण में जिसका वर्णन किया गया, को ध्यान की वायु की हल्की सी फूंक से अग्नि को ढकने वाले धुएं की तरह आसानी से उड़ाया जा सकता है। धूल से ढके दर्पण को साफ करने के लिए थोड़े अधिक प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। एक बार उसे रगड़कर साफ करने से उसमें चीजों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। इसीलिए ठीक प्रकार से अभिव्यक्त रजोगुण, जिसमें मोह की शक्ति जैसी शक्ति हो, बहुत अधिक कठिनाई के बिना रूपांतरित किए जा सकते हैं, ताकि उसमें परमात्मा के पवित्र स्वरूप का प्रतिबिंब झलक सके। गर्भस्थ शिशु का जब तक समय पूरा नहीं होता, वह गर्भ से बाहर नहीं निकल सकता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति में तमोगुण प्रधान है, उसको कितनी भी शिक्षा दी जाए या कितना प्रयत्न किया जाए, कोई लाभ नहीं होता। समय बीतना होगा, ताकि प्रकृति उपयुक्त समय पर व्यक्ति को उस बिंदु पर ले आए जहाँ समय के लिए बार बार असंतोष और निराशा होने पर अंततः आंतरिक व्यक्ति बाहर निकलता है और वह परिष्कृत मानवता की पूर्ण महिमा के साथ जन्म लेता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञानी का नित्य शत्रु उसकी आंतरिक इच्छाओं, काम की कभी न बुझने वाली अग्नि शिखाएं हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि इसके सुरक्षित निवास स्थान कहे जाते हैं। इनके गुणों के द्वारा काम शरीरस्थ आत्मा को मोहग्रस्त करता है और ज्ञान को ग्रस्त लेता है। अतः हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को वश में करो, उनसे शक्ति को हटाकर मेरुदंड में ले जाओ। तत्पश्चात अपने हृदय से बाहर निकालकर काम को नष्ट करो। काम ज्ञान और आत्मानुभूति को नष्ट करने वाला पापी है। इंद्रिया शरीर से अधिक श्रेष्ठ कही गई है, क्योंकि ये बोध देती है। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की इंद्रियों से व्यक्ति यह बोध या अनुभव करने वाला है। विवेक बुद्धि मन से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह जो बोध या अनुभव प्राप्ति करती है, उसे यह समझती है। और आत्मा विवेक बुद्धि से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह अनुभव और समझ दोनों है। हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार अंतःस्थित दिव्य आत्मा को अंतःस्थित दिव्य बुद्धि से श्रेष्ठ समझकर अपने निम्न स्व अहम को अपने सच्चे स्व आत्मा में स्थित होकर वश में करो और काम का कवच धारण किए हुए दुर्जय शत्रु को जीतो।
इस प्रकार पवित्र भगवत गीता का उपनिषद का तीसरा अध्याय कर्मयोग, जिसमें योग और आत्मानुभूति के विज्ञान का वर्णन करने वाला कृष्ण और अर्जुन संवाद है, समाप्त होता है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।